आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अक्सर हम शादी पार्टीज़ में ये सब्ज़ी को एंजॉय करते हैं, बहुत पसंद आती है सबको। तो विंटर्स का सीज़न है तो मेथी मलाई मटर तो बनाना बनता ही है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट वाली मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मेथी मलाई मटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने कर रख ली है पहले से ही। मेथी को मैंने साफ़ कर अच्छे पानी से धोकर रख लिया है प्लेट में। इस तरह से इसके मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते जो हैं वो तोड़े हैं। इसकी डंडियां जो है वो नहीं हमें तोड़नी है, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़े हैं। और 1 कप लिए हैं मैंने मटर, बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, एकदम मीठे वाले, पके हुए हों तो आप बॉयल कर सकते हैं। और 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी लहसुन और 1 हरी मिर्च ली है। और थोड़े से लिए हैं मैंने काजू ग्रेवी में डालने के लिए। सबसे पहले हम मेथी को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मेथी को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक एकदम कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच ऑयल। सबसे पहले हम मेथी को भून कर निकालेंगे। थोड़ा सा हमें इसको भूनना है, हल्का सा इसमें से जैसे पानी जो है इसका पत्तों का वो हमें सुखा लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना। तो इस तरह से आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से इस तरह से भून लीजिए और फिर अलग से प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेथी भी हमारी भुनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब उसी कढ़ाई में दोबारा से मैंने ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच। तो जो हमने प्याज कट करके रखे थे, रफली कट किए थे, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, अब हम इनको भून लेंगे। तड़का भूनकर हमें तैयार करना है ग्रेवी बनाने के लिए। तो हमने रफली ही प्याज कट किया है और साबुत ही मैंने इसमें लहसुन की कलियां डाल दी हैं, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, और साथ में डाल रही हूँ मैं 7-8 के करीब काजू। और इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी थिकनेस आएगी और क्रीमी बनेगी ग्रेवी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काजू का यूज़ किया है। तो प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी कर लेना है, तब तक हमें इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं प्याज कितने अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर, रफली चॉप किए हुए हैं, तो इनको भी इसमें डाल देते हैं। अब टमाटरों को भी अच्छे से भून लेना है हमने प्याज के साथ में, सॉफ्ट होने तक। तो इस तरह से हम इनको भून लेंगे, गैस को मीडियम ही रखना है। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, और 1/4 के करीब मैंने डाली है इसमें हल्दी। बस नमक और हल्दी डाली है, दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से, और मसाले को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2 से 3 चम्मच के करीब, जिससे कि जो है मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको ढककर पका लेते हैं 5 मिनट के लिए, टमाटर अच्छे से गल जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब गैस कर दिए मैंने ऑफ़, और अब इस मसाले को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, और उसके बाद में हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो अभी चलते हैं हम गैस की तरफ दूसरी ग्रेवी तैयार करने के लिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल में शाही जीरा आधा छोटा चम्मच, और 1 हरी इलायची, 2 तेज पत्ते, 5 से 6 चम्मच मैंने ऑयल लिया था। और अब इसमें हम डाल देंगे जो ग्रेवी हमने तैयार की है पीस के, ये देखिए मसाले की, वो इसमें डाल देते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी घुमाकर इसी में डाल दीजिए दोबारा से, जो उसमें मसाला लगा रह गया। और इस मसाले को अब हमने पकाना है थोड़ा सा। वैसे तो मसाला पका हुआ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस ग्रेवी को तैयार होने में, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है। तो लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं आप सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच डाला मैंने गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी डाली है, और थोड़ा सा नमक दोबारा से डाला है। नमक का एक बार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चेक करके फिर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही नमक दोबारा से डाला है, क्योंकि हमने मसाला पकाते वक्त भी नमक और हल्दी डाला था। ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होंगे इस ग्रेवी में। इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं एक बार अच्छे से।
तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए थे ग्रेवी को अच्छे से पकते हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है ग्रेवी पर। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कटोरी फ्रेश मटर। अगर मटर आपके थोड़े से पके हुए हैं तो आप उनको बॉईल करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी के साथ में ही मटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने ग्रेवी में डाल दिए पहले से ही। और यहाँ पर ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए हम डाल रहे हैं दूध। 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध ही यूज़ करना है, ठंडा दूध नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और भी क्रीमी बनेगी हमारी मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मेथी, जो हमने पहले से भून कर रखी हुई है। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी ये मेथी मलाई मटर बनकर तैयार हो जाता है बहुत कम टाइम में। तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच चीनी। चीनी से आपकी जो इस सब्ज़ी का टेस्ट है वो डबल होने वाला है। सब्ज़ी बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी, ये डालिएगा ज़रूर, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। तो अब इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए एक बार वापस से पका लेते हैं, जिससे कि मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो दोबारा से एक बार अच्छे से इसमें चम्मच चला देते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्ज़ी जो है वो बनने लगी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मलाई। मलाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर काजू भी यूज़ किया है और दूध भी यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच मलाई। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मलाई डालकर मैंने घर की बनी हुई फ्रेश मलाई है जो यूज़ की है मैंने। तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि आपकी मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे स्लो गैस पर। तो यहाँ सब्ज़ी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इस पर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है हमारी मेथी मलाई मटर की। तो इसको एक बार थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसको सर्व करेंगे कसूरी मेथी डालकर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को रोस्ट करके रखा हुआ था 1 चम्मच के करीब। बस इस तरह से कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डाल दीजिए और सारी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाने वाला है। बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल वाली आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार है। जो भी खाएगा उसे लगेगा कि आपने इसको ढाबा या रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो लीजिए मैंने इसको सर्व कर दिया है एक बड़े से बाउल में, और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी आपको लगने वाली है। चाहे आप इसको नान से खाइए या परोठे से या चपाती से, आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखकर ही आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो चलिए अब आप भी अपनी फैमिली के लिए ये बहुत ही टेस्टी सी मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी जो है बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ जो है आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।